तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम लोग डिस्कस करेंगे बीटी कॉटन के बारे में, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे, बीटी कॉटन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बीटी का मतलब क्या होता है भाई? बीटी कॉटन में बीटी का मतलब क्या है? बीटी का मतलब है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक है। बीटी किसे बोलते हैं? शॉर्ट में बीटी बोलते हैं, लेकिन लॉन्ग में इसे बोला जाता है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इसे क्या बोलते हैं? बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक है। इसे बोला जाता है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। शॉर्ट में बीटी इसमें, और लॉन्ग में इसे बोलते हैं बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक है। बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, जो कि हम लोग का किसका है भाई? ये बैक्टीरिया है जिसे बोला जाता है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, इसे हम लोग बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। आखिर में ये बैक्टीरिया जो कि बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है, इसमें आपके क्या होता है समझो, इसके पास स्पेसिफिक क्राइजीन होता है। इसके पास क्या होता है? स्पेसिफिक क्राइजीन इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसके पास आपके स्पेसिफिक क्राइजीन, ये बैक्टीरिया जो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस है, इसके पास स्पेसिफिक क्या होता है? इसके पास स्पेसिफिक क्राइजीन आपके होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। तो इसके पास स्पेसिफिक क्या होते हैं? क्राइजीन आपका होता है। और ये क्राइजीन क्या बनाते हैं भाई? ये हम लोग के क्राइजीन बनाते हैं क्राई प्रोटीन, ठीक है। ये जो क्राइजीन है ये किसका सिंथेसिस करता है? ये स्पेसिफिक क्राइजीन सिंथेसिस करता है किसका भाई? ये स्पेसिफिक क्राइजीन सिंथेसिस क्राई प्रोटीन, ठीक है, समझे। तो ये हम लोग का स्पेसिफिक क्राइजीन क्या सिंथेसिस करता है भाई? ये सिंथेसिस करता है क्राई प्रोटीन, समझे। तो ये हम लोग का स्पेसिफिक क्राइजीन क्या सिंथेसिस करता है? ये सिंथेसिस करता है क्राई प्रोटीन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बीटी टॉक्सिन भी इसे बोला जाता है, ठीक है। क्राई प्रोटीन को ही बीटी टॉक्सिन इसे बोलते हैं, ठीक है। तो क्राई प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बीटी टॉक्सिन बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर में आप समझ गए कि बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, इसमें आपके क्या होता है? इसमें हम लोग के स्पेसिफिक क्राइजीन होता है प्रेजेंट। इसमें हम लोग के स्पेसिफिक क्राइजीन, और ये स्पेसिफिक क्राइजीन क्या बनाते हैं भाई? ये किसका सिंथेसिस करते हैं? ये स्पेसिफिक क्राइजीन सिंथेसिस करते हैं क्राई प्रोटीन का। स्पेसिफिक क्राइजीन किसका करते हैं सिंथेसिस? ये क्राई प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। क्राई प्रोटीन जिसे बीटी टॉक्सिन, या फिर ये जो क्राई प्रोटीन है ना, इसे ही क्राई प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोटॉक्सिन, या फिर इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही प्रोटोटॉक्सिन, या फिर इसे हम लोग एंडोटॉक्सिन इसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्राई प्रोटीन को ही क्या बोला जाता है? क्राई प्रोटीन को ही प्रोटोटॉक्सिन, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं? और या फिर इसे हम लोग एंडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो क्राई प्रोटीन को ही प्रोटोटॉक्सिन या फिर इसे एंडोटॉक्सिन बोला जाता है। यहां तक आप समझ गए? तो आखिर में आप समझो कहानी को, यह आपने समझ लिया। और ये जो आपका बीटी टॉक्सिन, ये जो आपका प्रोटोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन, ये पॉइजनस है, ये जहर का काम करेगा, खत्म कर देगा टॉक्सिन। किसे खत्म करता है भाई? इंसेक्ट को। अगर बाय मिस्टेक किसी भी वे से आप समझो कि इंसेक्ट गलती से इंसेक्ट ने इस बैक्टीरिया को खा लिया, गलती से इस इंसेक्ट ने, ठीक है, इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खा लिया, तो अब क्या करेगा बैक्टीरिया पता है आपको? खत्म कर देगा इंसेक्ट को, नहीं छोड़ेगा उसको, कहीं का नहीं छोड़ेगा। कैसे करेगा, क्या करेगा, उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना कि एक्चुअल में बीटी कॉटन, बीटी का मतलब क्या है भाई? हम लोग ने बीटी कॉटन बनाया है जो कि एक पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। बीटी टोमेटो, पोटैटो, राइस सब बना है, ठीक है। लेकिन आपके एनसीईआरटी में यही मेंशन है, जिसका पूरा एग्जांपल गिवन है, हर्ष देखेंगे, ठीक है। तो बीटी टॉक्सिन, बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, जिसमें आपके स्पेसिफिक क्राइजीन होते हैं भाई, जो कि सिंथेसिस करते हैं क्राई प्रोटीन का, बीटी टॉक्सिन जिसे बोला जाता है, जिससे हम लोग प्रोटोटॉक्सिन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोटॉक्सिन इसे बोलते हैं। तो अब समझो कि अगर गलती से, ठीक है, इंसेक्ट ने फूड के थ्रू, भाई फूड के थ्रू खाएगा, जानबूझ के थोड़ी खाएगा मरने के लिए, नहीं, ठीक है। तो गलती से उन्होंने, ठीक है, इंसेक्ट ने गलती से फूड के थ्रू बैक्टीरिया को इनटेक कर लिया, बैक्टीरिया को इनटेक कर लिया,
तो इससे क्या होगा भाई, अब उसको आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब इसको डिस्कस करेंगे, समझ गए। चलो तो अब देखो, जब इंसेक्ट ने भाई, आपको समझना है पूरे कहानी को समझना कि जब, ठीक है, व्हेन इंसेक्ट, आप समझो कि जब इंसेक्ट, ठीक है, जब इंसेक्ट ने इंसेक्ट ईट बैक्टीरिया, जब इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खाया, और कौन से बैक्टीरिया का बात चलेगा भैया, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक है। कौन से बैक्टीरिया का बात चलेगा पूरे लेक्चर में, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक है। इसे बोला जाता है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरिन, ठीक, थ्यूरेनजेनेसिस, ठीक। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस इसे बोलते हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको। तो इंसेक्ट ने खाया बैक्टीरिया को, इंसेक्ट ने खाया बैक्टीरिया को बाय मिस्टेक, या फिर फूड के थ्रू इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खा लिया। अब क्या होगा समझो, अब ये बैक्टीरिया इंसेक्ट के कहां जाएगा भैया, ये बैक्टीरिया माउथ से होते हुए कहां जाएगा, ये इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, ठीक है। माउथ से होते हुए कहां पहुंचेगा बैक्टीरिया, ये इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा, ठीक है। तो इंसेक्ट जब बैक्टीरिया को खाया, ठीक है, समझो, मतलब जब इंसेक्ट ने क्या किया भैया, बैक्टीरिया को खाया, तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बैक्टीरिया रीचेस, ठीक है, बैक्टीरिया रीचेस, इसके बाद बैक्टीरिया रीचेस, बैक्टीरिया कहां पहुंचेगा भाई, इसके बाद इसको थोड़ा सा लिखेंगे यहां से, बैक्टीरिया रीचेस, इसके बाद बैक्टीरिया रीचेस कहां पहुंचेगा बैक्टीरिया, गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, गट ऑफ इंसेक्ट। अब बैक्टीरिया जो है कहां पहुंच गया भैया, ये देखो इंसेक्ट के गट में, ठीक है, इंसेक्ट के गट में अब ये बैक्टीरिया पहुंच गया, ठीक है। जैसे ही इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खाया, तो बैक्टीरिया जो है समझो, ठीक है, ये आपके इंसेक्ट के गट में पहुंच गया, ठीक है, समझे ना। तो बैक्टीरिया रीचेस गट ऑफ इंसेक्ट, बैक्टीरिया कहां पहुंच गया, इंसेक्ट के गट में, ठीक है। बैक्टीरिया कहां पहुंच गया भाई, ये इंसेक्ट के गट में पहुंच गया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करता है भाई, अब ये जो बैक्टीरिया है ना, ये क्या करता है पता है, ये रिलीज करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, रिलीजेस, आखिर में ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करता है भाई, प्रोटोटॉक्सिन। ये क्या रिलीज करता है, इसके पास क्या है हमको पता है, हम लोगों ने देखा था जस्ट, इसके पास क्राइजीन है जो क्राई प्रोटीन बनाता है, और क्राई प्रोटीन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोटॉक्सिन, या फिर इसको एंडोटॉक्सिन बोला जाता है, ठीक है। तो प्रोटोटॉक्सिन, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोटॉक्सिन। तो ये बैक्टीरिया क्या रिलीज करेगा, ये बैक्टीरिया रिलीज करेगा जिसे बोलते हैं प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो कि रिलीज करेगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोटॉक्सिन। और ये प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है फिर, इस प्रोटोटॉक्सिन जो है, ये प्रोटोटॉक्सिन ये बाइंड कर जाता है, बाइंड्स ऑन एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, इंसेक्ट के एपिथेलियल सेल के साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है। ये प्रोटोटॉक्सिन आप समझना, सबसे पहले प्रोटोटॉक्सिन हम लोग का कैसा होता है भाई, ये इनएक्टिव होता है, ये आप सबसे पहले समझो, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि प्रोटोटॉक्सिन जो कि आपका इनएक्टिव होता है, ठीक है। अगर आप गलती से आप इस बैक्टीरिया को खा लो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ नहीं कर सकता बैक्टीरिया। क्यों भाई, क्योंकि इसका जो प्रोटोटॉक्सिन है ये आपका इनएक्टिव होता है। एक्टिव कब होता है, तो एक्टिव कब होता है देखो, तो ये आपका, ठीक है, ये आपका एक्टिव कब होता है समझो, ड्यू टू अल्कालाइन। आपको पता है कि जो इंसेक्ट है इसके गट में आपको अल्कालाइन, ठीक है, ड्यू टू अल्कालाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। जो इंसेक्ट का गट होता है ना, जो इंसेक्ट का गट उसमें आपको अल्कालाइन पीएच देखने को मिलता है, ठीक है। आपके में नहीं होता इंसेक्ट, ठीक है। जो इंसेक्ट होता है उसके गट में आपको कौन से पीएच देखने को मिलता है भाई, इंसेक्ट के गट में आपको अल्कालाइन पीएच, ठीक है, समझे ना। तो जो इंसेक्ट है इसका गट कैसा होता है, इसके गट में आपको अल्कालाइन पीएच देखने को मिलता है, ठीक है।
तो ड्यू टू एल्केलाइन पीएच ऑफ गट, इससे क्या होता है भाई, इससे आपके क्या होता है, इससे क्या होगा, इससे जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, जो कि इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ये आपका एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये हम लोग का इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन जो कि एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे, एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ है आपको, समझ आ रहा है ना कि एक्चुअल में कैसे, मतलब क्या इसका कहानी चल रहा है, इसको आप समझो। ठीक है, तो जब इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खाया बाय मिस्टेक, ठीक है, तो बैक्टीरिया कहाँ पहुंच गया भैया, बैक्टीरिया जो है इंसेक्ट के गट में पहुंच गया। वहां पर बैक्टीरिया ने क्या रिलीज किया, बैक्टीरिया ने रिलीज किया प्रोटोटॉक्सिन, और ये प्रोटोटॉक्सिन जो कि इनएक्टिव होता है, ये प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव होता है। लेकिन क्या भाई, लेकिन जो अल्केलाइन, भाई इंसेक्ट के गट में आपको अल्केलाइन पीएच देखने को मिलेगा। जो इंसेक्ट का गट होता है उसमें आपको अल्केलाइन पीएच। सो ड्यू टू अल्केलाइन पीएच ऑफ गट, किसका गट भाई, इंसेक्ट का, ठीक, आपका नहीं। ठीक है, ड्यू टू अल्केलाइन पीएच ऑफ गट, जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हम लोग का इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है, इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे कहानी चलेगा, इसको देखेंगे, इसको आप यहां तक नोट कर लो। इसके बाद फर्दर कहानी को डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, समझे। अब देखो, अब जो ये तो आपने समझ लिया, अब जो एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है, ठीक, एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ये देखो नेक्स्ट कहानी चलेगा एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। जो एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है ये बाइंड करता है, देखो ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन ये बाइंड्स टू एपिथेलियल, ठीक है, बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, ठीक है, एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट। इंसेक्ट के मिडगट में जो एपिथेलियल सेल है ना, इंसेक्ट का जो मिडगट का एपिथेलियल सेल है उसके साथ ये बाइंड कर जाता है हम लोग का एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, समझे ना। तो एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बाइंड्स टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, किसके भाई, इंसेक्ट का बात चल रहा है, ठीक है, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट के आप समझो कि एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन किससे बाइंड करेगा भाई, ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बाइंड टू एपिथेलियल सेल ऑफ मिडगट, ठीक है, जो इंसेक्ट का मिडगट है उसके एपिथेलियल सेल के साथ ये बाइंड कर जाएगा। इंसेक्ट के मिडगट के एपिथेलियल सेल के साथ ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बाइंड कर जाएगा। ठीक है, समझ गए। और ये क्या कॉज करेगा भाई, ये जो आपका, ठीक है, ये क्या कॉज करेगा, कॉसेस, ठीक है, ये कॉज करेगा जिसे बोलते हैं भाई, जब ये बाइंड करेगा तो ये कॉज करेगा पोर्स, ठीक है, क्या क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा पोर्स, ठीक है। तो कॉस्टिक क्रिएट्स पोर्स, ये क्रिएट्स करेगा पोर्स, ठीक, क्रिएट्स पोर्स। तो ये क्या क्रिएट करेगा भाई, ये क्रिएट करेगा पोर्स, ठीक है, ठीक है, पोर्स ऑन मिडगट। मिडगट में क्या हो जाएंगे भैया, फिर आपके पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। मिडगट में क्या होगा, देखो पोर्स बन जाएंगे, पोर्स क्रिएट हो जाएंगे मिडगट में, ठीक है। तो क्रिएट्स पोर्स ऑन मिडगट, समझे। यह आपका प्रोटोटॉक्सिन क्या करेगा, फिर ये प्रोटोटॉक्सिन जब बाइंड करेगा, जब इंसेक्ट के मिडगट में बाइंड करेगा तो वहां पर ये पोर्स बनाएगा, वहां पर ये क्या करेगा, वहां पर ये पोर्स क्रिएट करेगा, पोर्स बनाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग का ये प्रोटोटॉक्सिन बाइंड करेगा एपिथेलियल सेल किसके, मिडगट के, तो यहां क्या करेगा भाई, क्रिएट्स पोर्स ऑन मिडगट। मिडगट में ये पोर्स क्रिएट करेगा। जैसे ही मिडगट में पोर्स क्रिएट होंगे ना, तो वाटर्स एंटर इनटू सेल, वाटर्स इंटर्स इनटू सेल, वाटर जो है फिर उसके बाद सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, एंटर्स इनटू सेल, ठीक। फिर वाटर का एंट्री हो जाएगा किसमें, सेल में वाटर का एंट्री। इसके बाद सेल में क्या होगा, देखो वाटर का एंट्री, ठीक है।
अब जब आप समझो कि सेल में वाटर का एंट्री होगा, जब सेल में वाटर का एंट्री होगा तो इसके बाद क्या होगा भाई, इसके बाद सेल जो है सेल स्वेल हो जाएगा, सेल स्वेलिंग, सेल स्वेल कर जाएगा, सेल स्वेलिंग एंड फाइनली क्या हो जाएगा, एंड सेल लाइसिस। ठीक है, सेल जो है स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, इंफ्लामेशन हो जाएगा भाई, फूल जाएगा, ठीक है, और फाइनली सेल का लाइसिस मतलब सेल जो है लाइस कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, समझे ना, सेल का लाइसिस हो जाएगा मतलब सेल फट जाएगा, सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंसेक्ट जो है लीड टू डेथ, लीड टू डेथ। ठीक है, कुल मिलाकर जो इंसेक्ट है इसका मौत निश्चित है। अगर गलती से भी इस इंसेक्ट ने बैक्टीरिया को खा लिया तो उसका मरना निश्चित है। आप समझ जाओ कि क्या करेगा, क्या इस जादू है बैक्टीरिया का। ठीक है, क्या जादू है बैक्टीरिया का, समझ रहे हो, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ठीक है, ये इसका पावर है कि एक्चुअल में खत्म कर देगा भैया। अगर इंसेक्ट गलती से भी इंसेक्ट ने अगर इस बैक्टीरिया को खा लिया तो खत्म। ठीक है, एक बार फिर से समझो आप कि जब इंसेक्ट क्या करता है भाई, गलती से बैक्टीरिया को खाता है। कौन से बैक्टीरिया को, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। और हमको पता है कि बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का खासियत है कि क्या प्रोड्यूस करता है, क्राई प्रोटीन, उसके पास स्पेसिफिक क्राई जीन होता है। तो बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस आप समझो कि जब बैक्टीरिया, एक बार इंसेक्ट ने जब बैक्टीरिया को खाया तो ये बैक्टीरिया कहाँ पहुंचेगा भाई, इंसेक्ट के गट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इंसेक्ट के गट में पहुंच जाएगा और जब ये इंसेक्ट के गट में पहुंचेगा तो वहां पर ये क्या रिलीज करेगा भाई, ये रिलीज करेगा अपना प्रोटोटॉक्सिन। प्रोटोटॉक्सिन को ही क्या बोलते हैं, प्रोटोटॉक्सिन को ही बोला जाता है एंडोटॉक्सिन। ठीक है, तो प्रोटोटॉक्सिन को ही हम लोग एंडोटॉक्सिन बोलते हैं। ठीक है, बीटी टॉक्सिन, क्लियर। और ये प्रोटोटॉक्सिन जो कि इनएक्टिव होता है, कैसा होता है, ये प्रोटोटॉक्सिन इनएक्टिव होता है, लेकिन जब ये इंसेक्ट के गट में जाता है, जब ये इंसेक्ट के गट में जाता है तो जो इंसेक्ट का गट होता है ना, ये एल्केलाइन, उसमें आपका एल्केलाइन पीएच होता है। जो इंसेक्ट का गट है इसमें आपको एल्केलाइन पीएच देखने को मिलेगा। और ड्यू टू एल्केलाइन पीएच के चलते जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, समझे। तो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन जो कि एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब एक बार ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये, ठीक है, इंसेक्ट का जो मिड गट है उसके एपिथेलियल सेल के साथ ये बाइंड कर जाता है। ये जो प्रोटोटॉक्सिन है, एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, कौन सा भाई, एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन किससे बाइंड करता है, एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन बाइंड करता है मिड गट एपिथेलियल सेल। जो एपिथेलियल सेल होता है मिड गट के, उसके साथ ये प्रोटोटॉक्सिन बाइंड कर जाता है, उसके साथ ये प्रोटोटॉक्सिन बाइंड कर जाता है। ठीक है, और फाइनली जब ये बाइंड करेगा तो क्या कॉज करता है, ये क्या पोर्स क्रिएट कर देता है। ठीक है, मिड गट में ये प्रोटोटॉक्सिन क्या करता है भाई, ये प्रोटोटॉक्सिन मिड गट में पोर्स बना देता है। ठीक है, पोर्स क्रिएट कर देता है, होल पोर्स। ठीक है, जिससे वाटर जो है उसके पोर सेल के अंदर क्या होता है भाई, जब मिड गट में आपके पोर्स बन जाएंगे, पोर्स छेद हो जाएंगे तो वाटर अंदर एंट्री करेंगे। और जब वाटर का एंट्री सेल में होता है, जब वाटर का एंट्री क्या किसमें होता है, जब वाटर का एंट्री सेल में होता है तो फाइनली सेल स्वेल कर जाता है, फाइनली सेल का स्वेलिंग हो जाता है एंड फाइनली सेल का लाइसिस। तो इससे जो फाइनली जो हम लोग का इंसेक्ट है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, एक इसको लीड करता है भाई, ये डेथ को लीड करता है। तो ये पूरा कहानी है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस का कि आखिर में बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस कैसे मतलब कैसे इंसेक्ट को मारता है। ठीक है, तो अब देखो इसको मतलब साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि वाह भाई ये तो खतरनाक है। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों ने बीटी कॉटन बनाया। अब हम लोग आते हैं कि एक्चुअल में बीटी कॉटन को कैसे बनाया गया था, इसको आप समझो। ठीक, कैसे इसको पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, बिना फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी चीज का जरूरत नहीं है भाई, सिर्फ क्या चाहिए आपको, बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। ठीक है, कैसे बनाया गया था इसको आप देखो। ठीक है, कैसे बीटी कॉटन को बनाया गया अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई
तो ये आपने समझ लिया ना अच्छे से, ये आपको समझ आऊंगा, ठीक है। तो अब बीटी कॉटन आखिर में कैसे इसको बीटी कॉटन को बनाया गया इसको आप समझो। बीटी कॉटन, ठीक है। सो बीटी कॉटन, देखो बीटी कॉटन, ठीक है। तो आपने तो समझ लिया कहानी, बीटी का मतलब, ठीक है। पूरा कहानी मैंने स्टोरी सुनाया इसका। तो बीटी कॉटन कैसे बनाया गया आप समझना, ठीक है। तो बैक्टीरिया है भाई, ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। हम लोग साइंटिस्ट लोगों ने कैसे इसको बनाया गया समझो। ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया है, बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया है, ठीक है। थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया है, समझ है आपको। ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया है, थ्यूरेनजेनेसिस, क्लियर। इसमें आपके क्या है भाई, हमको पता है इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपके क्राइजीन होता है, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है, क्राइजीन होता है, ठीक है। तो क्राइजीन को इन्होंने क्या किया भैया, ठीक है, इससे क्या किया गया, देखो बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से ये क्राइजीन को आइसोलेट किया गया, ये क्राइजीन को आइसोलेट किया गया, ये क्राइजीन को आइसोलेट किया गया, ठीक है। और ये क्राइजीन को आप समझो, ठीक है, टीआई प्लाज्मिड के साथ, ये क्राइजीन को किसके साथ जोड़ा गया, ये क्राइजीन को टीआई प्लाज्मिड के साथ इसे आपस में, ठीक है, डीएनए लाइगेज के थ्रू इसे जोड़ा गया, ठीक है। तो हम लोग का क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये देखो आपका क्या बन गया भाई, ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट बन गया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। ये बन गया, इसे बोलेंगे क्या, इसे रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बन गया, समझे। जिसमें आपके क्या प्रेजेंट है, जिसमें आपके क्राइजीन प्रेजेंट है, इसमें आपके क्या है भाई, इसमें आपके क्राइजीन प्रेजेंट है, क्राइजीन इसमें आपके प्रेजेंट है, समझे। ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें आपका क्या है भाई, ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें आपका क्राइजीन मौजूद है, जिसमें आपके क्राइजीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको क्या, अब इसको जो है, इसको उसके बाद, ठीक है, जो टोबैको का प्लांट था, जो टोबैको का प्लांट था समझो, ये आपके टोबैको का प्लांट है, इसके अंदर डाला गया इस क्राइजीन को। ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ना, इसको आप समझो, ठीक है, किसके अंदर डाला, इसको आप समझो, इसको डाला गया किसके अंदर भाई, इसको टोबैको प्लांट के अंदर, इसको टोबैको प्लांट के अंदर इसको इंसर्ट किया गया, ठीक है। इसको टोबैको प्लांट के अंदर डाला गया। अब ये टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट के अब डीएनए में ये सारा आपका, ठीक है, जो क्राइजीन है ये पहुंच गया, समझे ना, समझ आ रहा है आपको। अब ये जो क्राइजीन था ये टोबैको प्लांट में पहुंच गया। अब टोबैको प्लांट के सेल में आपका क्या है भैया, अब टोबैको प्लांट जो कि क्राइजीन बनाता है, समझे। और जब जब इंसेक्ट, अब जब जब इंसेक्ट इस प्लांट को खाएगा, ये टोबैको प्लांट को खाएगा भाई, आखिर में ये बैक्टीरिया क्या करता है पता है आपको, ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस यील्ड को कम करता है भाई, डिसीज कॉज करता है भाई। ये क्या करता है, ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस ये डिसीज इंसेक्ट में ये डिसीज कॉज करता है, समझे ना। ये क्या करता है भाई, ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस ये टोबैको प्लांट में ये क्या करता है, टोबैको प्लांट में ये डिसीज कॉज करता है, ठीक है। तो ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस ये टोबैको के प्लांट में ये क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, ठीक है। बीमारी फैला देता है भाई, और इससे आपके टोबैको का ग्रोथ, टोबैको का प्रोडक्ट, मतलब टोबैको जो है, समझे ना, टोबैको प्लांट से जो हमको कॉटन मिलता है ये नहीं मिल पाता, समझ आया आपको, ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो ये आप कुल मिला के टेक्निक को आप समझो, ठीक है, कि एक्चुअल में इसे मतलब कैसे इसको यूज किया गया। सॉरी, ये आपका कॉटन प्लांट है, बाय मिस्टेक मैं भी सोचूं कि टोबैको कहाँ गया भाई, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि एक्चुअल में टोबैको भाई, सॉरी, ठीक है। तो इसको कॉटन प्लांट में डाला गया, ठीक, इसको फिर कॉटन प्लांट में डाला गया। तो हम लोग का जो कॉटन प्लांट है क्या बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, सॉरी, ठीक है। तो यह हम लोग का जो कॉटन प्लांट है क्या बन गया भाई, कॉटन प्लांट हम लोग का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, क्योंकि ये बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस हम लोग के कॉटन के प्लांट को ये खत्म कर देता था। जो कॉटन का यील्ड है, कॉटन के प्रोडक्शन को ये खत्म कर देता था, ठीक, रिड्यूस कर देता था, ठीक है। तो ये कॉटन प्लांट जो कि हम लोग का बन गया भाई पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ठीक है।
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट हम लोग का बन गया कॉटन प्लांट। ठीक है, तो कॉटन प्लांट हम लोग का कैसा बन गया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ये बन गया। समझे ना भाई, मिस्टेक था उसको हल्के मत लेना, ठीक, हल्के में लेना मतलब, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हम लोग अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्या भाई, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में अब ये जो कॉटन प्लांट है, ठीक, इसमें आपके जीन है, ठीक है, तो कौन से ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ये खत्म करता है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो तो कहने का मतलब है आप समझना कि जो क्राइजीन होता है ना, हाँ, ये जो क्राइजीन है इसमें आपके देखो क्राइजीन होता है, ये आपके क्राइजीन, ठीक है, क्राइजीन में भी आपके होते हैं, देखो एक आपका क्राइजीन में होते हैं भाई क्राई1 AB। जो क्राई1 AB जीन है ये किसको किल करता है भाई, प्रोटेक्ट फ्रॉम, एक इसमें, ठीक, क्राई1 AB किससे प्रोटेक्ट करता है, तो क्राई1 AB जीन प्रोटेक्ट फ्रॉम, ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कॉर्न बोरर से, कॉर्न बोरर से ये प्रोटेक्ट करता है, समझे। तो क्राई1 AB जीन जो कि हम लोग का क्राई1 AB जीन है, ये किससे प्रोटेक्ट करता है भाई, तो क्राई1 AB जीन ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कॉर्न बोरर, ठीक है, कॉर्न बोरर से ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्राई1 AB जीन जो कि प्रोटेक्ट करता है किससे, कॉर्न बोरर से ये प्रोटेक्ट करता है, समझे। एंड दूसरा इसमें आपका जीन है, इसे बोलते हैं क्राई, ठीक है, क्राई1 AC। एंड हम लोग का सेकंड है जिसे बोला जाता है क्राई2 AB, ठीक है, क्राई2 AB ये प्रोटेक्ट करता है किससे भाई, ये हम लोग का प्रोटेक्ट करता है किससे, कॉटन बोलवर्म से, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉटन बोलवर्म, ठीक है, कॉटन बोलवर्म से ये प्रोटेक्ट करता है, ये हम लोग का कॉटन बोलवर्म से, ठीक है, कॉटन बोलवर्म से क्या करता है भाई, ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हम लोग का समझ गए, कॉटन बोलवर्म से ये प्रोटेक्ट करता है। दो आपके जीन आपके इसमें है, ठीक है, इसमें आपके दो जीन क्राइजीन में आपके, समझ गए कि इसमें आपके कौन कौन से जीन मौजूद होते हैं, कौन कौन से जीन इसमें प्रेजेंट होते हैं क्राइजीन में। तो क्राइजीन में आपके इसमें क्राई1 AB होता है, ठीक है, क्राइजीन में क्या होता है, क्राइजीन में हम लोग के इसमें क्राई1 AB होता है, क्राई1 AB जो कि प्रोटेक्ट करता है किससे भाई, कॉर्न बोरर से। इसमें आपके जीन होते हैं देखो क्राई1 AC एंड क्राई2 AB, क्राई1 AC एंड क्राई2 AB ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कॉटन बोलवर्म से, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है किससे, कॉटन बोलवर्म से। ठीक है, तो ये जो कॉटन प्लांट है ना, ये कॉटन प्लांट आपको समझना है कि ये जो है प्रोड्यूस क्या करता है भाई, अब हम लोग का कॉटन प्लांट प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करता है भाई, ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन, ठीक है। और ये क्या ये बीटी टॉक्सिन सारे इंसेक्ट को खत्म कर देता है, नहीं, आंसर है नो, ये बीटी टॉक्सिन सारे इंसेक्ट को खत्म नहीं करता, ये सारे इंसेक्ट को नहीं मार सकता। किसको मारता, ये आपका इंसेक्ट, ये आपके इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही किल करता है, ये आपके इंसेक्ट, ये जो बीटी टॉक्सिन है ये आपके इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही खत्म करता है, किल करता है। ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही क्या करता है भाई, ये इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ये किल करता है, समझ आया आपको। तो ये आपका इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही क्या करता है, किल करता है, समझ आया आपको। तो ये बीटी टॉक्सिन किसे किल करता है, बीटी टॉक्सिन ये इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही किल करता है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन जो कि इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को किल करता है, इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप। ठीक है, कौन कौन से इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप है आपके, इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप जैसे कि देखो कि इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप। तो हम लोग के जो इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप है आप समझो, इसमें एक फर्स्ट इसमें आते हैं आपके इसमें जिसे बोलते हैं क्या, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स, समझ आ रहा है, लेपिडोप्टेरन्स, ठीक है, इसमें आप क्या आता है लेपिडोप्टेरन्स जो कि
किसे कंट्रोल करता है भाई? लेपिडोप्टेरन्स। इसमें आपके देखो, इसमें आप क्या आते हैं, ठीक है, आर्मी वार्म, बर्ड वार्म, इसमें आप क्या आते हैं, आर्मी वार्म, इसमें आप क्या आते हैं, आर्मी वार्म, इसमें आप क्या आते हैं, बर्ड वार्म। ठीक है, ठीक है, इसको आप नोट करो, यहां पर स्पेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो इसको आप नोट करो, इसको मैं, ठीक है, इसको रफ करेंगे, यहां पर स्पेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, इसको आप रफ कर दो, उसके बाद लिखेंगे आराम से, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ना, ये बीटी टॉक्सिन क्या करता है भाई? बीटी टॉक्सिन, ठीक, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक को ही खत्म करता है, ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को क्या करता है? ये बीटी टॉक्सिन जो कि इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को किल करता है। ये बीटी टॉक्सिन किसे किल करता है भाई? बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही किल करता है। जैसे कि आपके लेपिडोप्टेरन्स में आता है, जैसे कि आपके टोबैको, मैंने आपको बता रहा था, आर्मी, ठीक है, आर्मी वार्म, इसमें आप क्या आते हैं, आर्मी वार्म, ठीक है, ठीक है, इसमें आप क्या आते हैं, देखो, टोबैको बर्ड वार्म, ठीक है, टोबैको बर्ड वार्म, समझे, बॉल वार्म, ठीक है, टोबैको बॉल वार्म, ठीक है, आप समझ आ रहा है आपको? इसमें ये इसको किल करता है, ये आपके इस इंसेक्ट को किल करता है, समझे, ये इंसेक्ट को ये किल करता है। ये हम लोग का लेपिडोप्टेरन्स, ये जो लेपिडोप्टेरन्स ये ऑर्डर है, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स क्या है भाई? ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर है, समझे, ये आपका ऑर्डर है, समझे आपको, ये ऑर्डर है। ये टोबैको बर्ड वार्म होगा, ठीक है, टोबैको बर्ड वार्म, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरन्स जो कि आर्मी वार्म एंड टोबैको बर्ड वार्म को खत्म करता है भाई, ठीक है। तो लेपिडोप्टेरन्स में आप समझ गए, इसमें आप क्या आते हैं, आर्मी वार्म एंड बर्ड वार्म, ठीक है। चलो, फिर हम लोग क्या है, कोलियोप्टेरन्स, 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 कोलियोप्टेरन्स में आता है, देखो, इसमें क्या आता है, कोलियोप्टेरन्स, जिसमें आप क्या आते हैं, ठीक है, बीटल्स, ठीक, इसमें आप क्या आते हैं, देखो, बीटल्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं, बीटल्स, ठीक है। तो कोलियोप्टेरन्स में आता है जैसे कि बीटल्स, इसमें हम लोग क्या आते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग उसके बाद है डेप, ठीक है, डेप्टेरन्स, इसमें आप क्या आते हैं, ठीक है, डीप्टेरन्स, ठीक है, डीप्टेरन्स, इसके बाद देखो डीप्टेरन्स, जिसमें आपके फ्लाइस एंड मॉस्किटो, इसमें हम लोग कहते हैं फ्लाइस एंड मॉस्किटो, ठीक है। तो इसमें फ्लाइस आते हैं, फ्लाइस एंड मॉस्किटो, ठीक है, फ्लाइस एंड मॉस्किटो किसमें आता है, डीप्टेरन्स में आता है, ठीक है, फ्लाइस एंड मॉस्किटो डीप्टेरन्स में आते हैं, समझे। तो फ्लाइस एंड मॉस्किटो किसमें आता है, डीप्टेरन्स में आते हैं, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया कि एक्चुअल में ये, ठीक है, इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही किल करता है, ये हम लोग का, ठीक है, बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन किसे किल करता है भाई? बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक को ही खत्म करता है, ठीक है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक को ही बीटी टॉक्सिन किल करता है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक को ही, ठीक है। हर इंसेक्ट को बीटी टॉक्सिन नहीं खत्म करता, ये समझ लो, हर इंसेक्ट को बीटी टॉक्सिन खत्म नहीं करता, ये आपके किससे करता है किल भाई? इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को ही किल करता है। इसमें आप क्या आता है, लेपिडो, जैसे कि आपका ऑर्डर, ये ऑर्डर है, ठीक है, लेपिडोप्टेरन्स, इसमें आपके आर्मी वार्म, बर्ड वार्म, टोबैको बर्ड वार्म है, ठीक है, कोलियोप्टेरन्स, इसमें आपके बीटल्स आते हैं, डीप्टेरन्स, फ्लाइस एंड मॉस्किटो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया कि हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बीटी कॉटन को बनाया, ठीक, कॉटन प्लांट में हम लोग ने कैसे रिकॉम्बिनेंट, हम लोग का जो क्राइजिन था, इसको हम लोग ने कॉटन प्लांट में डाला, जिससे हम लोग का कॉटन प्लांट, ठीक है, कैसा बन गया भैया? कॉटन प्लांट हम लोग का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया। अब कॉटन प्लांट जो है, समझो, अब इसको किसी भी, अब कोई टेंशन नहीं है, बैक्टीरिया से कोई टेंशन नहीं, ना ही इसको हम लोग को इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कुछ भी आप देना नहीं पड़ता। अब आसानी से, बहुत इजीली इसका काफ़ी ज़्यादा क्या होता है भैया, कॉटन का जो कॉटन है इसका काफ़ी ज़्यादा अब इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब ये कॉटन का जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि अब बैक्टीरिया जो है अब इसको इन्फेक्ट नहीं कर सकता। अब जो बैक्टीरिया है ये बीटी कॉटन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग ने
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया। हम लोग ने क्या किया भैया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है किसकी बदौलत से मिला है भाई, बायोटेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने क्या बनाया, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बैसिलस thuringiensis जो कि इंसेक्ट को खत्म करता है, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट स्पेसिफिक ग्रुप को खत्म करता है, मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या करता है भाई, जब इंसेक्ट के गट में जाएगा, और इंसेक्ट के गट जो है अल्कलाइन पीएच होता है, अल्कलाइन पीएच में एक्टिव हो जाता है, और एक बार जब ये एक्टिव होगा तो क्या क्या करेगा भाई, ये जो इसके पास इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है, ये एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इंसेक्ट के गट में इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोटोटॉक्सिन, ये जो एक्टिव प्रोटोटॉक्सिन कहाँ बना, इंसेक्ट के गट में, ड्यू टू अल्कलाइन पीएच। ये बाइंड करता है मिड गट के एपिथेलियल सेल के साथ, वहाँ क्या करता है भाई, वहाँ ये क्या करता है, लाइसिस, ठीक है, पोर्स क्रिएट करता है, पोर्स क्रिएट कर देता है, जिससे वाटर जो है सेल के अंदर एंटर कर जाता है, सेल का स्वेलिंग हो जाता है, और फाइनली सेल का लाइसिस हो जाता है, मतलब इंसेक्ट मर जाता है, ठीक है। तो इस जीन को बैसिलस thuringiensis का जो क्राई जीन था, इसको निकाल के साइंटिस्ट लोगों ने क्या किस में डाल दिया भैया, कॉटन प्लांट में डाल दिया, बाय यूजिंग टीआई प्लाज्मिड वेक्टर को यूज करके, ठीक है, जिससे हम लोग का कॉटन प्लांट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बन गया। वैसे ही हम लोग ने बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन, ठीक है, सारे चीज को बीटी राइस भी बनाया, ठीक है। तो हम लोग ने बहुत सारे चीज मतलब पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया बाय यूजिंग किसका यूज करके भाई, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ने काफी सारे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाए, ठीक। हम लोग ने काफी सारे क्या किए भैया, इसमें पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया है, समझ आया। तो ये पूरा ये मैकेनिज्म है, आई होप आपको, ठीक है, समझ आया होगा। मैंने आपको हर चीज बताने की कोशिश किया। टोबैको का प्लांट नहीं था, वो कॉटन का प्लांट था, ठीक है, कॉटन का प्लांट, टोबैको का। इसके बाद आप आरएनए इंटरफेरेंस में समझोगे, ठीक है। अभी हम लोग कॉटन के प्लांट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये था आपका लेक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।